श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 13 अप्रैल को शनिवार के दिन चैत्र नवरात्रि की पंचमी की बहुत ही विशेष तिथि है। देखिए, जब भी पंचमी की तिथि नवरात्रि के दिनों में पड़े तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। देखिए, पंचमी की तिथि पर जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य दरिद्रता दूर होती है। साथ ही साथ हमारे जीवन का जो भी अंधकार है वह समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है, तुलसी जी की जड़ में आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके मात्र एक चीज़ डाल देनी है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। दूसरा जो उपाय है, विशेषकर आपको मात्र काले तिल से करना होगा, जो आपके जीवन के संकटों को दूर करने वाला है। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको शमी पत्र से करना होगा। और चौथा जो उपाय है, मात्र आपको एक चौमुखी दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है। आपके जीवन के जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी दूर होगी। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। और आज की जो चारों ही उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पंचमी की जो तिथि है वह जीवन से दुर्भाग्य को दूर करती है, दरिद्रता को दूर करती है और हमारी सोई हुई किस्मत को जगाने का कार्य करती है। तो चैत्र नवरात्रि की विशेष पंचमी पर आपको यह उपाय करने से चूकने नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक स्टील की कटोरी के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो स्टील के पात्र के अंदर जल लिया था, इसमें आपको जो गुड़ का टुकड़ा है इसे डाल देना है, यानी कि आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना होगा। अब दोस्तों, इस प्रकार से ये जल तैयार करने के बाद इसे आपको लेकर के पहुंचना है तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, आप यह जो उपाय है इससे अपने घर पर जो तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर भी कर सकते हैं। घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो मंदिर में जो तुलसी जी होती हैं वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो अपने गुड़ वाला जल तैयार किया है इसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जो अपना नाम है और अपनी गोत्र है उससे 7 बार बोलना है और ये जल आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन से जो भी धन की समस्या है वह दूर हो जाएं और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और ऐसे शुभ भाव को रखते हुए आपको ये जो जल है इसे तुलसी जी की जड़ में समर्पित करना है। देखिए दोस्तों, पंचमी की तिथि पर इस प्रकार से गुड़ वाला जल समर्पित करने से आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन में संपदा को बढ़ाने वाला है, यानी कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता उत्पन्न नहीं होती है और आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा धन की प्राप्ति के लिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को विशेषकर आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी शमी का वृक्ष है, शमी का पौधा है, वहाँ पर आपको करना है। घर में शमी का वृक्ष नहीं है तो आपके आसपास जो भी शमी का वृक्ष है वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं और इस दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इस प्रकार से एक गोल बाती का दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। देखिए, शनिवार के दिन शमी के वृक्ष के वहाँ पर हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें शनि दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ हमें हमारे जो कर्ज हैं उससे भी मुक्ति मिलती है। तो यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद में ही करना है। सबसे पहले तो आपको इस दीपक को और काले तिल को लेकर के पहुँचना है शमी के वृक्ष के वहाँ पर। अब आपके पास जो काले तिल हैं, सबसे पहले तो इन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, इस दीपक को आपको अपना जो मुख है वह पश्चिम दिशा में रख कर के प्रज्वलित करना है, क्योंकि पश्चिम दिशा भगवान शनिदेव की मानी गई है। तो आपको अपना जो मुख है वह पश्चिम दिशा में रख कर के ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करके ये दीपक आपको शमी के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए, ये जो दीपक है आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाला है, साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करने वाला है। तो इस प्रकार से आपको चैत्र नवरात्रि के विशेष शनिवार पर यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपके रोग मुक्ति के लिए होने वाला है, यानी कि आपके जीवन में जो भी बीमारियां हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से परेशान है, यानी कि वह किसी भी बीमारी से परेशान है,
तो आपको शनिवार के इस शुभ संयोग में यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक शमी का पत्ता भी लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 11 काले तिल के दाने भी लेने होंगे। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है सबसे पहले तो भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि आप इस उपाय को शनिवार की इस पंचमी पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक शमी का पत्ता है उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डालना है। लेकिन जब भी आप ये शमी पत्ते उस पात्र के अंदर डालेंगे तो आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है उस व्यक्ति का आपको नाम और उस व्यक्ति का आपको गोत्र बोलनी है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि इस व्यक्ति के शरीर में जो भी बीमारी है, इस व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग हैं वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं। इस व्यक्ति को इसका जो भी रोग है उसमें आराम मिले। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और ये जो एक शमी का पत्ता है इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, इस जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पात्र के अंदर थोड़ा सा झेल लेना है और आपको अवधूतेश्वर महादेव से इस जल को औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। अब इस जल को आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक बीमार रहता है उस व्यक्ति के ऊपर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन भी करवा देना है अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो उसके जीवन से निश्चित ही रोगों की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, जीवन में रोगों से मुक्ति पाने के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय भी निश्चित ही करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि चारों ही दिशाओं से आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होनी चाहिए, चारों दिशाओं से आपके जीवन में जो धन के स्रोत हैं वह बंद नहीं होने चाहिए, चारों दिशाओं से आपके जीवन में धन आना चाहिए, आपके जीवन में धन की प्राप्ति होनी चाहिए, तो आपको ये चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो इस दिन आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। देखिए, आप चौमुखी दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। यदि आप आटे का बना रहे हैं तो आपको शुद्ध आटा मानकर उसका एक दीपक तैयार करना है और इस आटे में आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक तैयार करना है। दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। 4 बातियाँ जो हैं आप मूली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बातियों का प्रयोग कर सकते हैं और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी और जो एक चुटकी हल्दी आपने ली है इसे आपको उसी चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी होगी। अब दोस्तों, यह जो चौमुखी दीपक आपने तैयार किया है इसे आपको शनिवार की रात्रि में, साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि की इस पंचमी पर लेकर के पहुंचना है पीपल के वृक्ष के वहां पर और इस चौमुखी दीपक को आपको देवी महालक्ष्मी का मन में स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए, यह जो दीपक है आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएगा और यह जो दीपक है विशेषकर आपको अपना मुख जो है वह पूर्व दिशा में रख करके प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको जीवन में धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय करना है, चौमुखी दीपक का चमत्कारिक उपाय। तो देखिए, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की पंचमी पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।